आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। साथियों, परसों अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कोर्ट से कहा कि बेसिकली उनके खिलाफ 4 ऐसी गवाही हैं, 4 लोगों की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर भरोसा करके ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। और कोर्ट से उन्होंने पूछा, क्या इस तरीके की 4 स्टेटमेंट्स पर्याप्त हैं कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लें? और उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स के बारे में पूरी तरह से विस्तार से कोर्ट में बताया। एक स्टेटमेंट शरत रेड्डी के विषय में है और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडियरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए ज़मीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा, ज़मीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहाँ छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके ज़मीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है 10 फरवरी 2023 को। 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही
जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ते नाता करके जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। एमएसआर को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था, शरद रेड्डी की कंपनी ने 55 करोड़ रुपए आरोपी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिए, इसकी जांच भी ईडी करे। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी ईडी रिकॉर्ड पे लेके आए कि ये राघव मगुंटा और इनके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी दोनों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से सीधा संबंधित है। इस चीज की जांच भी ईडी करे। मैं समझता हूं वर्षों से इन लोगों के एक दूसरे को फोन कॉल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, इन लोगों का रिश्ता मौजूद होगा। इसके अंदर छोटी मोटी भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। आतिशी जी अपनी बात कहेंगे। जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 4 बयान के आधार पर हुई, मात्र 4 बयान, जिसमें से पहला बयान सी अरविंद का, जो तब सचिव थे, सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए। सी अरविंद का बयान कहीं पर भी नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए। वो सिर्फ इतना कहता है कि सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े उनको कुछ कागज मिले। इसमें पैसे के लेन देन का कोई बयान नहीं। दूसरा बयान शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बारे में आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने ईडी का छापा पड़ने के बाद, ईडी की गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये थी 4 में से 2 गवाही।
बाकी दोनों गवाही पिता और पुत्र एमएसआर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके सुपुत्र राघव मगुंटा रेड्डी की थी, जिनकी पूरी डिटेल सौरभ भारद्वाज जी ने आपको बताई कि किस तरह से एक सांसद होने के नाते एमएसआर अरविंद केजरीवाल जी से मिले, अपने फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप हमें पत्र दीजिए, हम एलजी साहब को बताएंगे। उसके बाद ना एमएसआर का ना उनके पुत्र राघव मगुंटा का अरविंद केजरीवाल जी से कोई भी संपर्क रहा। जब 16 सितंबर को उनके घर पे रेड होती है, फिर से पिता और पुत्र की स्टेटमेंट होते हैं, जहां पर वो दोनों कहते हैं कि हमारी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई जान पहचान नहीं है। मात्र उनके पिताजी एमएसआर एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिले, फैमिली ट्रस्ट की जमीन के लिए मिले। लेकिन ईडी को इससे संतुष्टि थोड़ी होती है। जब तक ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, जब तक भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, वो इस केस के हर गवाह को प्रताड़ित करते रहते हैं। और इसी प्रताड़ना के तहत राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के बाद भी राघव मगुंटा के पिताजी एमएसआर इस बात पे कायम रहते हैं कि उनकी अरविंद केजरीवाल जी से एक्साइज पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। राघव मगुंटा रेड्डी के भी बार बार बयान होते हैं, वो भी इस बात पर कायम रहता है कि उसका अरविंद केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी पर उनकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन 5 महीने जब राघव मगुंटा रेड्डी जेल में रहता है, तो राघव मगुंटा रेड्डी भी टूट जाता है, उसके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी भी टूट जाते हैं। वो अपना बयान पलटते हैं। 16 जुलाई को वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अपने तीसरे बयान में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं और 18 जुलाई को उनके बेटे को बेल मिल जाती है। ये सारा सीक्वेंस ये दिखा रहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं आता, हर गवाह पर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आता है, गवाही बंद हो जाती है, बयान लेना बंद हो जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के बयान को ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन में दर्ज कर लेती है। और अब जिस तरह से शरद रेड्डी का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते का खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टेटमेंट बाहर आने के बाद, फरवरी 28 को राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का भी भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है वो सामने आ गया। 28 फरवरी को दोनों पिता और पुत्र ने टीडीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का एलाई है, जो एनडीए का घटक दल है, 28 फरवरी को एमएसआर और उनके सपुत्र राघव मगुंटा टीडीपी ज्वाइन कर लेते हैं। और कल 29 अप्रैल को पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के एलाय टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। तो जिस साउथ लॉबी की बात हम पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, ईडी द्वारा प्लांटेड खबरों में सुन रहे हैं, ईडी की वकीलों की दलीलों में सुन रहे हैं, उस साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है
और साउथ लॉबी के एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के LITDP में शामिल होते हैं और NDA की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को यह चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए। भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। ये मेरा ईडी को चैलेंज है। थैंक यू। तो मैम इसी मामले में आज कैलाश गहलोत जी को भी समन मिला है, वो भी पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। देखिए, जो ये सारा प्रकरण है, चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हो, किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यह पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए है। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं, उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैम, क्या आप इसको देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की, कहीं इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हो? जो ये पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया है कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। एक के बाद एक, चाहे 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, पिछले साल का MCD का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने यह देख लिया है कि हर षड्यंत्र के बाद भी वो अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। और इसीलिए वो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से साजिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, कोई जांच करने के लिए नहीं, कोई एक्साइज पॉलिसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, पर एक लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। मैम, अभी खबर आई कि ईडी ने जलबोर्ड के मामले वाले केस में भी चार्जशीट फाइल कर दी है। मैंने तो आपको कहा ही कि आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते,
तुम हमें फांसी पे टांग लो, हम उससे भी नहीं डरते। आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक इस देश के संविधान के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने आज पीसी की है कल के रैली के लिए। जयराम रमेश ने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि ये इंडिविजुअल सेंट्रिक रैली नहीं है, किसी पार्टी विशेष की रैली नहीं है, डेमोक्रेसी बचाने की रैली है। तो आपके नैरेटिव से हट के कांग्रेस एक दूसरा नैरेटिव पुश कर रही है। देखिए, इंडिया अलायंस के सारे घटक दल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुट हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, इनफैक्ट ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी से पहले ही जब उनके घर पे रेड चल रही थी, तभी कांग्रेस के, दिल्ली के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके ने, टीएमसी ने, इंडिया अलायंस के हर घटक दल ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया, आज भी करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ उनको जेल में डालने की बात नहीं है, यह इस बात का द्योतक है कि आप एक लोकतंत्र में चुनाव की घोषणा के बाद एक प्रमुख विपक्ष के चेहरे को कैसे जेल में डाल सकते हैं? आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे जेल में डाल सकते हैं? आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे जेल में डाल सकते हैं? और हम तो बार बार खुद कह रहे हैं कि यह प्रहार सिर्फ आम आदमी पार्टी पे नहीं है, यह प्रहार इस देश के लोकतंत्र पर है। चाहे वो ऑपरेशन लोटस जिस तरह से चल रहा हो, विपक्षी दलों पर सीबीआई और ईडी के केस हो, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करना हो, लेफ्ट पार्टीज को इनकम टैक्स का नोटिस हो, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लोकतंत्र पे जो हमला हो रहा है उस पे एक आखिरी प्रहार है। और इस प्रहार के विरोध में इंडिया के घटक दल सब एक साथ हैं। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।